महिलाओं को उसकी ताकत देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, इज्जत घर देना। आपको मालूम है कितनी संख्या है इज्जत घर की? 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सुबह और शाम सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी। कैसी जिंदगी जीती थी? क्यों नहीं देश के नेताओं को यह ध्यान में आया? और क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा, जिनके आने के बाद 12 करोड़ इज्जत घर देकर 12 करोड़ महिलाओं और परिवारों को इज्जत देने का काम? यह है बदलता भारत। मैं गांव से आता हूं इसलिए आपसे बोलता हूं। गांव में माताएं 5 बजे उठ करके लकड़ी काट के लाती थी, गीली लकड़ियां जलाती थी, फूंक फूंक करके और धुआं देती थी, फेफड़े खराब करती थी। आज गैस का चूल्हा, सिलेंडर को उपलब्ध है। ये बदलता सशक्तिकरण वाला भारत। आयुष्मान भारत, कितने लोगों को? 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत। भारत की आबादी का 40% हिस्सा गरीब लोग 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां भी क्या आपके यहां नेशनल हाईवे नहीं बने? क्या यहां वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहां हाईवे नहीं बने? क्या यहां एयरपोर्ट नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास का रास्ता दिखाते हैं। हमने हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अभी मैं रास्ते में आकर के देख रहा था 2030 मैंने कहा कि गिनती भूल गई क्या? 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पढ़ाओ तो पार करो। 30 हेलो साहब, गुलटनिया खा जाओगे? ये ऐसे होता है, उसको गुलटनिया बोलते हैं। यहां गुलाटी बोलते हैं। गुलाटी मैं देख रहा था। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 5 साल तो आप लगे रहे, सचिन कहां जाता है, क्या करता है, कौन है उसके साथ, आपस में खींचा तानी 5 साल गुजार दिए। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? 5 साल गुजार दिए खींचा तानी में, और अपने तरफ एमएलए खींचने के लिए इनको दी हर तरीके की छूट, और उन्होंने मचाई हर किस्म की लूट। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? अब इनको घर बैठाओ और भारतीय जनता पार्टी को काम दो, ताकि वो काम करके आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार, नए रिकॉर्ड, किसी सरकारी दफ्तर से सोने की देखो लक्ष्मी जी कहां विराजमान हुई। अगर नीयत इतनी माड़ी हो तो कार्यालय में भी, सचिवालय में, ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि ऊपर से नीचे तक आखंड भ्रष्टाचार है। और हमने लाल किताब तो सुनी थी, लाल डायरी सुन। ये लाल डायरी, और लाल डायरी ने दिखाई नहीं मंत्रिपरिषद से छुट्टी, उसकी छुट्टी। लेकिन भरतपुर के एमएलए का पति जो रेप और मर्डर केस में फंसा है, उसकी छुट्टी नहीं। ये बताता है कि भ्रष्टाचार से समझौता और तुष्टीकरण से नाता। यह है गहलोत साहब, यह है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के।
यह है घड़ियाली आंसू बहाने का तरीका। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है वो हम सब के सामने है। घोषणा पत्र में जो जो बातें कही, अभी वसुंधरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, 1 2 3 10 तक गिनती की। अब वो तो आएगी नहीं, वो तो आएगी नहीं अब दूसरे। अब वोट को छोड़ो, उनकी बहन वैसे तो कहीं भी कोई महिला उत्पीड़न हो जाए तो दौड़ के सुबह पहुंच जाती है, लेकिन राजस्थान आना हो तो रणथंभौर जाती है।